नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपनी देव एकेडमी में स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं साथियों, हम लोग क्या कर रहे हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक टॉपिक उठाए हैं। आधुनिक इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये आधुनिक इतिहास की रीढ़ कहा जाने वाला टॉपिक है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से सभी भर्ती परीक्षाओं में आपके प्रश्न बनते हैं, चाहे उत्तर प्रदेश की कोई भर्ती परीक्षा हो, बिहार की कोई भर्ती परीक्षा हो। तो हाल ही में 2-3 परीक्षाएं आपकी लगी हुई हैं, जैसे बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से बीपीएससी का TRE 4 है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में RO ARO, उसके अलावा उत्तर प्रदेश का PCS का पेपर, SSC हो गया, रेलवे हो गया। ऐसी जितनी भी भर्ती परीक्षाएं हैं जिसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी स्वतंत्रता संग्राम वाला टॉपिक आता है, यहाँ से प्रश्न हर भर्ती परीक्षाओं में बहुत पूछे जाते हैं। इसी के क्रम में हम लोग पहुंच गए हैं क्या, कांग्रेस के अलावा अन्य राजनीतिक संगठन। देखिए, हम लोगों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अच्छे से पढ़ा। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि कांग्रेस से पूर्व के राजनीतिक संगठन। क्या कांग्रेस ही उस समय एक्टिव थी? क्या कांग्रेस के ही लोग देश को आजाद कराने के लिए एक्टिव थे? जी बिल्कुल नहीं। इसके अलावा अन्य कई राजनीतिक संगठन ऐसे थे जो क्या करते थे, देश को आजाद कराने में अपनी भूमिका निभाई। ठीक है ना। जो राज्यवार संगठन थे, कुछ क्रांतिकारी अन्य संगठन होते थे, अब उनकी चर्चा हम लोग देखेंगे। कांग्रेस के अलावा हमने टॉपिक बनाया कांग्रेस के अलावा अन्य राजनीतिक संगठन। कांग्रेस के अलावा अन्य राजनीतिक संगठनों में बात करेंगे तो देश के विभिन्न भागों में कई राज्यों में राजनीतिक संगठन एक्टिव हुए। इसमें थोड़ा सा हम आपको बताते हैं। देखिए, भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों को, भारत में कैसी बात कर रहा है पहले मैं समझा रहा हूं आपको। क्रांतिकारी, भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों को संचालित करने के लिए कांग्रेस के अलावा कई राज्यों में अन्य राजनीतिक संगठन सक्रिय हुए। कई राज्यों में अन्य राजनीतिक संगठन सक्रिय हुए। इन राज्यों में प्रमुख रूप से अब इन राज्यों में प्रमुख रूप से महाराष्ट्र, बंगाल, दिल्ली, पंजाब थे। देखिए, जो कई राजनीतिक संगठन एक्टिव हो रहे हैं उनमें मुख्य रूप से अगर बात करेंगे तो जैसे आपके कौन कौन होंगे, महाराष्ट्र है, बंगाल है, दिल्ली है और ये पंजाब है। तो क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत की बात करेंगे। शुरुआत, क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत कहां से होगी? महाराष्ट्र से होगी। ध्यान देना, ये प्रश्न पूछा जाता है कि क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत कहां से होती है, तो महाराष्ट्र से होती है। लेकिन सबसे ज्यादा सक्रिय कहां पे के लोग रहे, सबसे ज्यादा सक्रिय प्रभाव इसका कहां पे पड़ा? आंदोलन का प्रभाव सबसे ज्यादा कहां पे पड़ा? बंगाल पे पड़ा। आपसे एक प्रश्न और पूछता है कि आंदोलन की शुरुआत कहां से हो रही है? महाराष्ट्र से। लेकिन सबसे ज्यादा सक्रिय या सर्वाधिक प्रभाव कहां पे पड़ा, सर्वाधिक सक्रिय लोग कहां पे थे? तो बंगाल। सर्वाधिक प्रभाव कहां पे पड़ा था? सर्वाधिक प्रभाव। या फिर आपसे एक प्रश्न कहता है आंदोलन का केंद्र बिंदु, आंदोलन का केंद्र बिंदु सबसे ज्यादा प्रभाव कहां पे पड़ा था? बंगाल। यानी आंदोलन का केंद्र बिंदु अंततः क्या बन गया? बंगाल बन गया। लेकिन शुरुआत कहां से होती है? महाराष्ट्र से होती है।
अब हम लोग क्या करेंगे, हेडिंग डालेंगे महाराष्ट्र में क्रांतिकारी संगठन। ठीक, ऐसे राज्यों को विधिवार देख लेंगे। हेडिंग अब हम लोगों की होगी क्या, महाराष्ट्र में क्रांतिकारी संगठन। जी हाँ दोस्तों, आइए देखिए, महाराष्ट्र में क्रांतिकारी संगठन, क्रांतिकारी संगठन, महाराष्ट्र में क्रांतिकारी संगठन। इसमें देखिए जी, अब महाराष्ट्र में क्रांतिकारी संगठन की शुरुआत रामोशी विद्रोह से होगी, है ना। महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत रामोशी विद्रोह से होगी, यही व्यायाम मंडल बनेगा, इस तरह की तमाम घटनाएं इसमें होगी। इस संगठन के सदस्य किसी कई बड़ी घटना को अंजाम देंगे। आइए देखते हैं महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन। देखिए, महाराष्ट्र की अगर हम बात करते हैं क्रांतिकारी आंदोलन की, तो महाराष्ट्र में क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत जो है रामोशी विद्रोह से होती है। कब की बात है, 1879 ईस्वी में महाराष्ट्र में एक विद्रोह शुरू होता है रामोशी जनजातियों द्वारा। इसको कौन शुरू करता है, रामोशी जाति के लोग शुरू करते हैं। रामोशी जाति के लोग एक विद्रोह शुरू करेंगे और ये समय क्या है, 1879 ईस्वी में। तो रामोशी भारत के पहली ऐसे जातियां थी जिन्होंने विद्रोह किया और विद्रोह के लिए क्या किया, शस्त्र उठाया। विद्रोह के लिए क्या किया था, इन लोगों ने पहली बार शस्त्र उठाया था। वो समय था क्या, 1897, और कौन नेतृत्व कर रहा था, वासुदेव बलवंत फड़के। इसका नेतृत्व कौन किया था, वासुदेव बलवंत फड़के। आपसे प्रश्न पूछे जाएगा, भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह करने वाला पहला संगठन कौन सा था, तो रामोशी संगठन। रामोशी संगठन का नेतृत्व किसने किया था, वासुदेव बलवंत फड़के नामक व्यक्ति ने किया था। ये क्या करते हैं, अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने की ये लोग कसम खाते हैं और अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने के लिए क्या करते हैं, पहली बार सशस्त्र विद्रोह करते हैं, सशस्त्र विद्रोह करते हैं। और ये जनता को ये बताने का प्रयास करते हैं, जनता को अपने साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं कि अंग्रेजों को हमें भारत से खदेड़ना है। इसी क्रम में एक व्यायाम मंडल बनेगा, दो व्यक्ति होंगे, बालकृष्ण हरि और दामोदर हरि, है ना। वो क्या करेंगे, 1897 में पूना में पहले राजनीतिक तौर पे अगर हम बात करेंगे तो यूरोपीय की हत्या होगी, जिस घटना को अंजाम कौन देंगे, बालकृष्ण और दामोदर हरि, जो कि किस संगठन से जुड़े हैं, व्यायाम मंडल से जुड़े। आइए डायरेक्ट व्यायाम मंडल से समझाते हैं। देखिए, व्यायाम मंडल की स्थापना 1896-97 में हो रही है पूना में। पूना में कहाँ हो रही है, कहाँ पड़ेगा, ये महाराष्ट्र में पड़ेगा। ध्यान देना, जो व्यायाम मंडल आपका बन रहा है वो पूना महाराष्ट्र में बन रहा है और इसकी स्थापना किसने की, दामोदर हरि और बालकृष्ण हरि। ये दामोदर हरि और बालकृष्ण हरि भाई हैं। इन लोगों ने मिलकर के क्या किया था, एक व्यायाम मंडल नामक एक संगठन पूना में बनाया था और इनको हम जो है चापेकर बंधु के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, चापेकर बंधु। चापेकर बंधु किस नाम से हम जानते हैं, चापेकर बंधु। तो चापेकर बंधुओं में किसका नाम आता है, बालकृष्ण और दामोदर हरि। इन्हीं को हम बालकृष्ण चापेकर लिख सकते हैं, इन्हीं को हम दामोदर हरि चापेकर लिख सकते हैं। इन्होंने काम क्या किया, जो प्लेग समिति, प्लेग बीमारी थी, प्लेग समिति का कमिश्नर था रैंड, समिति का कमिश्नर रैंड, प्लेग समिति का कमिश्नर था रैंड। इस रैंड को क्या करते हैं, मारने की योजना बनाते हैं, मारने की योजना बनाई। प्लेग समिति के कमिश्नर जो थे मारने की योजना बनाई, परंतु इन लोगों ने मारा किसको, आयरस्ट को मार दिया। किसको मार दिया, आयरस्ट की हत्या की। आपसे पूछेगा रैंड और आयरस्ट की हत्या किसने की, तो आपसे प्लेग समिति चापेकर बंधु होगा। अच्छा, बाद में ये लोग पकड़े गए, है ना,
ये पकड़े क्या गए, बाद में इनके ऊपर इनाम रखा गया कि जो व्यक्ति इनको पकड़ा देगा तो उसको क्या किया जाएगा, इनाम दिया जाएगा। तो इनको पकड़ाने में मदद किसने किया था, उनका नाम है भाई आपका गणेश सावरकर, गणेश शंकर और रामकृष्ण द्रविड़। इनको आप इतिहास में जानोगे क्या, द्रविड़ बंधु के नाम से। तो गिरफ्तार कराने में मदद किसकी मदद, अंग्रेजों की मदद इन लोगों ने की थी, गणेश शंकर और रामचंद्र द्रविड़। इनका नाम है गणेश शंकर प्लस रामचंद्र द्रविड़। तो इनको हम द्रविड़ बंधु के नाम से जानते हैं, द्रविड़ बंधु। आपसे पूछेगा कि द्रविड़ बंधुओं में कौन कौन शामिल है, तो गणेश शंकर और आपके आ जाएंगे कौन, रामचंद्र। गणेश शंकर और भैया आ जाएंगे आपके रामचंद्र। ध्यान देना, इनको गिरफ्तार कराने में मदद कौन कर रहा है, गणेश शंकर द्रविड़ और रामचंद्र द्रविड़। फिर से पूरा बात समझिए। व्यायाम मंडल की स्थापना 1896-97 में पूना में हो रही है, महाराष्ट्र में होगी। इसको स्थापना करने में दामोदर हरि और बालकृष्ण हरि, इनको हम चापेकर बंधु के नाम से जानते हैं। इन्होंने प्लेग समिति कमिश्नर रैंड को मारने की योजना बनाई और आयरस्ट भी मारा गया। यानी इन लोगों ने काम क्या किया, रैंड और आयरस्ट को हत्या की। बाद में इनके ऊपर सरकार इनाम रखती है कि जो इनको पकड़वाएगा उसको इनाम दिया जाएगा। जो प्लेग समिति का कमिश्नर था, रैंड और आयरस्ट की हत्या की। तो आपसे पूछेगा कि रैंड और आयरस्ट की हत्या करने के बाद चापेकर बंधुओं को पकड़वाने में मदद किसने की थी, तो इसमें नाम है द्रविड़ बंधु। तो द्रविड़ बंधु में कौन कौन है भाई, गणेश शंकर द्रविड़ और क्या नाम उसका, रामचंद्र द्रविड़। गणेश शंकर द्रविड़ और रामचंद्र द्रविड़ ने क्या किया था, इनको पकड़वाने में मदद की थी। और इन बच्चों को फांसी 18 अप्रैल, कब की बात है ये, इनको फांसी कब दी गई थी, 18 अप्रैल को इनको फांसी दी गई भाई, 18 अप्रैल 98 में, 18 अप्रैल 98 में, है ना, 98 में इनको फांसी दी गई। ध्यान देना, इनको फांसी कब दी गई, 18 अप्रैल 1898 में रैंड और आयरस्ट की हत्या के जुर्म में इनको क्या किया गया था, फांसी की सजा सुनाई गई थी। शायद पूरा सिस्टम आप समझ गए। इससे जुड़े कुछ फैक्ट हैं, उसको भी देख लेते हैं। देखिए, अगला राजनीतिक संगठन है महाराष्ट्र का मित्र मेला। एक राजनीतिक संगठन आप पीछे व्यायाम मंडल देखें, व्यायाम मंडल से जुड़े चापेकर बंधु थे, बालकृष्ण हरि और दामोदर हरि। इन्होंने रैंड और आयरस्ट की हत्या की। अगला आपका राजनीतिक संगठन है मित्र मेला। मित्र मेला की स्थापना 1899 में हो रही है, बीडी सावरकर, यानी बीडी सावरकर का मतलब हो गया विनायक दामोदर सावरकर, और इनके सहयोगी थे गणेश सावरकर। गणेश सावरकर कौन थे, गणेश सावरकर। यानी मित्र मेला का मुखिया तो बीडी सावरकर है, लेकिन सहयोग में उनके साथ और कौन थे, गणेश सावरकर। होता क्या है, ये संगठन मित्र मेला बनाया क्यों जाता है, और ये संगठन मित्र मेला बनाने का उद्देश्य ये है कि ये गणपति उत्सव की शुरुआत तिलक ने की थी। तिलक द्वारा जो गणपति उत्सव की शुरुआत थी, कहा गया कि इसी में हम लोग उत्सव मनाएंगे। अच्छा, इसमें होता क्या था, लोगों को क्या किया गया, क्रांतिकारी विचारधारा से जोड़ा गया, लोगों को क्रांतिकारी विचारधारा से जोड़ा गया। यानी कि कहने का मतलब ये है कि सभी लोग आकर के अपने विचार को कहाँ पे रखें, कैसे काम करें, इसके लिए एक आपको आश्रय मिल गया, गणपति उत्सव। इसी में सब लोग आपस में जुड़ते थे और अपने विचारों को रखते थे। आगे चल करके मित्र मेला ही क्या हो गया, 1904 में अभिनव भारत समाज के रूप में परिणत हो गया। अभिनव भारत समाज की स्थापना किसने की, इसका भी विकल्प क्या सही होगा, आपका बीडी सावरकर ही है। स्थापना किसने की, आपके बीडी सावरकर जी, सावरकर। अभिनव भारत समाज के रूप में परिणत हो गया। यानी जो मित्र मेला संगठन है, यही क्या बन गया, अभिनव भारत समाज के रूप में परिणत हो गया। तो अब फिर आगे क्या होगा, बीडी सावरकर जी 1906 में चले गए लंदन पढ़ाई करने। बीडी सावरकर जी कहाँ चले गए 1906 में, लंदन पढ़ाई करने। किस जहाज से गए थे, ये भी प्रश्न पूछता है, तो पारसिया नामक जहाज से गए थे। किस जहाज से गए थे, पारसिया नामक जहाज से ये लंदन पढ़ाई करने चले गए। जब ये लंदन पढ़ाई करने चले गए
तो इनके जो भाई थे गणेश सावरकर वो क्या करने लगे, अभिनव भारत समाज का निरीक्षण करने लगे। यानी अब 1906 के बाद 1906 के बाद अभिनव भारत समाज अभिनव भारत समाज अभिनव भारत समाज का मुखिया है ना, का मुखिया कौन बन गया, गणेश सावरकर। गणेश सावरकर गणेश सावरकर यानी अभिनव भारत समाज को कौन देखने लगा, गणेश सावरकर। अब ये जो व्यक्ति है बीडी सावरकर, ये कहाँ चले गए हैं, लंदन पढ़ाई करने चले गए 1906 में। जब ये लंदन पढ़ाई करने गए तो वहां लंदन में हॉस्टल में रहने लगे। किस हॉस्टल में रहने लगे, इंडिया हॉस्टल। इंडिया हॉस्टल, किस हॉस्टल में रहने लगे, इंडिया हॉस्टल। ये वही इंडिया हॉस्टल है, इंडियन हॉस्टल, जिसको किसने बनवाया था, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने बनवाया था। और श्यामजी कृष्ण वर्मा ने ऐसे भारतीय जो लंदन में आकर के पढ़ाई करें और इसके साथ साथ क्रांतिकारी विचारधारा से जुड़े रहें, उनके रहने के लिए एक इंडियन हॉस्टल बनवाया। आपसे अब ये कई बार प्रश्न पूछता है इंडियन हॉस्टल का निर्माण किसने किया। अब देख लेते हैं, थोड़ा सा इंडियन हॉस्टल की चर्चा कर ले हैं। इंडियन हॉस्टल बनवाया किसने था भाई, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने बनवाया। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने बनवाया। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने बनवाया। इंडियन हॉस्टल किसने बनवाया था, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने बनवाया। कहां पे बनवाया था इसको, लंदन में बनवाया। इस हॉस्टल में, इसी इंडियन हॉस्टल में इनकी मुलाकात किससे होगी, आगे देख लेते हैं मिटा करके थोड़ा सा। इंडियन हॉस्टल फिर से समझा देंगे। इंडियन हॉस्टल है ना, देखिए, क्योंकि इंडियन हॉस्टल का इतिहास थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इंडियन हॉस्टल बनवाया किसने था, स्थापना किसने की, श्यामजी कृष्ण वर्मा। श्यामजी कृष्ण वर्मा। श्यामजी कृष्ण वर्मा। ये कहाँ पे बना है भैया, लंदन में है। किसके लिए बना है, भारतीयों के लिए है, भारतीयों के लिए। इस हॉस्टल में अब 3-4 लोग मिल रहे हैं, जैसे बीडी सावरकर हो गए, बीडी सावरकर है ना, बीडी सावरकर, श्यामजी कृष्ण वर्मा, श्यामजी कृष्ण वर्मा। आपको मिल जाएंगे ही लाला हरदयाल, है ना, इसी में मिल जाएंगे मदन लाल ढींगरा, मदन लाल ढींगरा, अजीत सिंह, अजीत सिंह। यानी कि आप देखोगे तो जो भी क्रांतिकारी विचारधारा वाले लोग हैं, लंदन में हैं, पढ़ने गए हैं, 5-6 बड़े क्रांतिकारी लोग एक ही मंच पे आ रहे हैं, तो कुछ तो बड़ा होने वाला है। जहां पर मदन लाल ढींगरा हो, है ना, जहां पर बीडी सावरकर हो, जहां पर श्यामजी कृष्ण वर्मा हो, लाला हरदयाल हो, ऐसे क्रांतिकारी संगठन के लोग एक ही जगह पे रह करके काम कर रहे हो, तब तो कुछ बड़ा होने वाला। अब बड़ा क्या होगा, ये लोग कुछ बड़ी घटनाओं को अंजाम देंगे। ये लोग क्या करेंगे, कुछ बड़ी घटनाओं को अंजाम देंगे। हाँ, समय आते आते धीरे धीरे क्या हो गया, इस इंडियन हॉस्टल की देखरेख जो है कौन करने लगा, इंडियन हॉस्टल की देखरेख किसके पास आ गई, श्यामजी कृष्ण, क्या नाम इसका, हेलो हेलो, बीडी सावरकर। देखरेख कौन करने लगे इसके, बीडी सावरकर, है ना, बीडी सावरकर जी। यानी समय बीतने के साथ साथ बीडी सावरकर इंडियन हॉस्टल के क्या हो गए, मुखिया हो गए। अब ये क्या करेंगे, इन्हीं के नेतृत्व में एक मीटिंग बुलाई जाएगी, एक स्वतंत्रता दिवस संगठन समारोह होगा, है ना। और ये जो श्यामजी कृष्ण वर्मा है, ये भारत छोड़ करके चले जाएंगे और पूरी कमान किसके पास सौंप दी जाएगी, किसके पास, बीडी सावरकर के पास। अब ये क्या करेंगे, उधर इनके भाई जो गणेश सावरकर हैं, है ना, उनको वो संगठन चला रहे हैं, है ना। आनंद लक्ष्मण कान्हारे नामक एक व्यक्ति क्या करेगा, उनकी जो नासिक का जिला मजिस्ट्रेट है उसकी हत्या कर देगा, फिर इनको वापस वहां पे बुलाया जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग क्रम से। देखिए नासिक षड्यंत्र केस क्या है, नासिक,
ये घटना घटती है 21/12/1909 को, पहले समझो ना। इस समय एक व्यक्ति है, क्या नाम है, गणेश सावरकर। गणेश सावरकर। होता यह है कि गणेश सावरकर को क्रांतिकारी संगठन चलाने के जुर्म में इनको सजा सुनाई जाती है, इनके ऊपर मुकदमा लिखा जाता है। तो जैसे कोई पार्टी का मुखिया हो, संगठन चला रहा हो, मित्र मेला, अभिनव भारत समाज जैसा संगठन चला रहा हो, उस मुखिया के ऊपर अगर FIR होगा तो बहुत से ऐसे लोग रहते हैं जो उनको बचाने के चक्कर में कुछ भी कर सकते हैं। घटना यही हुई कि इधर इनके भाई गणेश सावरकर को क्या किया गया, एक सजा सुनाई गई। प्रतिक्रिया स्वरूप जो एक व्यक्ति थे, आनंद लक्ष्मण कन्हारे, नासिक का जो जिला मजिस्ट्रेट था उसका नाम था जैक्सन। जैक्सन को भैया गोली मार दिया। यानी गणेश सावरकर को सजा सुनाना, गणेश सावरकर को सजा सुनाना, दूसरी तरफ क्या किया गया, नासिक का जिला मजिस्ट्रेट, DM डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को गोली मार दी गई। किसने मार दिया, आनंद लक्ष्मण कन्हारे ने। जैसे पता लगा कि आपके जिले के किसी मुखिया संगठन को सजा सुनाई जाए और आप DM को गोली मार दो, बड़ी बात है। प्रतिक्रिया स्वरूप जो है नासिक का जिला मजिस्ट्रेट जो है जैक्सन को भैया गोली मारकर हत्या किसने कर दी, आनंद लक्ष्मण कन्हारे ने गोली मारी। आनंद लक्ष्मण कन्हारे ही नहीं थे, उनके साथ में गोपाल कार्वे भी थे और विनायक देश पांडे थे। ये 3 लोग जो है मिलकर के क्या करते हैं, गोली मार देते हैं। जब ये गोली मारते हैं तो एक मुकदमा लिखा जाता है। उसी मुकदमे का नाम है नासिक षड्यंत्र केस। उसी मुकदमे का क्या नाम है, नासिक षड्यंत्र केस। और मुकदमा जब लिखा गया, भाई जैसे भी किसी की हत्या हो जाएगी तो एक कमेटी वमेटी बैठेगी, ऐसे एक कमेटी बनी थी नासिक षड्यंत्र केस के नाम से। इसमें 37 लोगों को गिरफ्तार किया गया। आनंद फानन में कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया, 37 लोगों को गिरफ्तार किया गया। और 37 लोगों को गिरफ्तार कर जो मुकदमा बनाया गया उसी का नाम है नासिक षड्यंत्र केस। दूसरी तरफ ये जो गणेश सावरकर थे, इनको काला पानी की सजा दी गई 1909 ईस्वी में। इनको क्या किया गया, काले पानी की सजा दी गई। और जो हम आपको बताना चाहते हैं, इनके बड़े भाई BD सावरकर, इनके बड़े भाई BD सावरकर जो लंदन में पढ़ाई करने गए थे ना बाबू, उन्हीं को क्या किया गया, वहां से गिरफ्तार किया गया। कौन जहाज से गए हैं, पारसिया नामक जहाज से गए थे और मोरिया नामक जहाज से इनको वापस लाया गया। किस जहाज से लाया गया, मोरिया नामक जहाज से वापस लाया गया। और 1910 में क्या किया गया, इनको मोरिया नामक जहाज से क्या किया गया, वापस लाया गया और इनको आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। किसको, BD सावरकर को, है ना। घटना यही नहीं रुकेगी, अभी कई और ज्वाला हरदयाल भी आपके बच्चे हैं, बालकृष्ण क्या नाम, कृष्ण महोदय जी बच्चे हैं जो इंडियन हॉस्टल बनवाए थे, है ना। अभी तो मदन लाल ढींगरा क्या करेंगे, करजन वाली के घर में घुस करके हत्या करेंगे। अभी हमने इनको सिर्फ देखा, किसको, ये जो नासिक यानी महाराष्ट्र का रहने वाले व्यक्ति था, उससे जो जुड़ी घटना थी, अभी हमने सिर्फ इसको देखा है। ऐसे हम बंगाल को पकड़ेंगे, ऐसे हम पंजाब को पकड़ेंगे, ऐसे हम दिल्ली को पकड़ेंगे। इतना ही नहीं, इसके अलावा हम जो विदेशों के राजनीतिक संगठन हैं उन सब की चर्चा एक एक करके करेंगे। आप व्यवस्थित क्रम से आधुनिक इतिहास बहुत अच्छे से आप पढ़ रहे हैं, इस चीज का आप विश्वास रखें। और ये वीडियो नासिक जिला मजिस्ट्रेट की हत्या वाला यानी महाराष्ट्र में क्रांतिकारी संगठन एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, जो आने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। और इसके अलावा यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, मेहनत अच्छी लग रही हो, है ना, तो आप हमारे चैनल अपनी देव एकेडमी को सब्सक्राइब करें, अपने 1-2 मित्रों को शेयर करें, है ना, कम से कम 1-2 मित्र को शेयर करें और कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक है दोस्तों, आज सिर्फ इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।